नमस्कार दोस्तों, इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो हिंदी शब्द का प्रयोग किया था तैमूर लंग के पोते, तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन यतजी ने 1424 में जफरनामा, इन्होंने पुस्तक लिखी और उस जफरनामा पुस्तक में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो हिंदी जो है इसकी लिपि क्या है। हिंदी की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवनागरी सबसे पहले प्रयोग में, देवनागरी जो आप कह सकते लिपि है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था गुजरात के शासक जयभट्ट ने। गुजरात के शासक जयभट्ट ने अपने जो शिलालेख लिखवाए, वो शिलालेख जो लिखवाए थे वो देवनागरी लिपि में लिखवाए गए थे। देवनागरी लिपि वो होती है जिसमें जैसा बोला जाता है ऐसा ही लिखा जाता है। तो हिंदी की जो लिपि है उसका नाम क्या है, देवनागरी लिपि। इसके अलावा, हिंदी के अलावा और किस किस की लिपि है देवनागरी, नेपाली की है, इसके अलावा मराठी की है, इसके अलावा कोंकणी की है, कोंकणी भाषा। इसके बाद अगर बात करें संस्कृत, यानी नेपाली, मराठी, कोंकणी और संस्कृत भाषा की अगर लिपि पूछी जाए तो क्या है, देवनागरी है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए पंजाबी की लिपि क्या है, तो पंजाबी की लिपि भी आपकी कह सकते हैं, पंजाबी की लिपि का नाम है गुरुमुखी है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुमुखी का आविष्कार किसने किया। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था सिखों के जो दूसरे गुरु थे, उनका नाम था अंगद देव, उसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। इसी प्रकार अरबी भाषा की लिपि का नाम पूछा जाए तो क्या होगा, अरबी लिपि। इसी प्रकार से पूछा जाए अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इन सब की लिपि ना पूछी जाए तो क्या है, रोमन लिपि। उर्दू की पूछी जाए तो उर्दू की हो जाएगी खरोष्टी। तो इस प्रकार से ये कुछ लिपियों के नाम हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो भारत का मूल संविधान है, भारत का जो मूल संविधान है, भारत का जब संविधान बना तो उसमें मूल रूप से कितनी भाषाएं थी। तो उसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो उर्दू, उसके बाद कश्मीरी, उसके बाद अगर बात करें तो पंजाबी, उसके बाद अगर बात की जाए तो गुजराती, उसके बाद अगर बात की जाए तो हिंदी, उसके बाद अगर बात की जाए तो संस्कृत, उसके बाद अगर बात की जाए तो मराठी, उसके बाद अगर बात की जाए तो कन्नड़, उसके बाद मलयालम, उसके बाद अगर बात की जाए तो तमिल, उसके बाद अगर बात की जाए तो तेलुगु, उसके बाद अगर बात की जाए तो ओडिया, उसके बाद अगर बात की जाए तो बांग्ला, और उसके बाद अगर बात की जाए तो असमिया।
तो ये 14 मूल भाषाएं थी हमारे भारत के संविधान में, जिसमें उर्दू है, कश्मीरी है, पंजाबी है, गुजराती है, हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, ओडिया है, बांग्ला है और असमिया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ। 21वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अगर बात की जाए, जो 21वां अमेंडमेंट हुआ था उसके अनुसार अगर बात की जाए तो यहां पर 21वां संवैधानिक संशोधन उसके अनुसार बात की जाए, ये हुआ था 1967 में। तो एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी भाषा जोड़ी गई 15वीं भाषा के रूप में। इसके बाद 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में। यहां पर जो भाषा जोड़ी गई नेपाली, कोंकणी, नेपाली, उसके बाद कोंकणी और उसके बाद मणिपुरी, 3 भाषाएं फिर जोड़ी गई। इसके अलावा 92वें संवैधानिक संशोधन हुआ 2003 में। उसके अंदर भाषा जोड़ी गई बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इस प्रकार से ये टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में किस भाषा को मान्यता नहीं है। 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में किस भाषा को मान्यता नहीं है, तो आप कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा को मान्यता नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए, हमारे स्टैटिक जीके में कई बार क्वेश्चन आता है कि जो कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर बात करें तो तमिल 2004 में बनी। उसके बाद अगर बात की जाए आपकी संस्कृत 2005 में बनी। उसके बाद अगर बात की जाए तो कन्नड़ 2008 में। उसके बाद अगर बात की जाए तो तेलुगु 2008। उसके बाद अगर बात की जाए तो मलयालम 2013 और अगर छठी की बात की जाए तो ओडिया, तो ये बनी 2014 में। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6 प्रकार की शास्त्रीय भाषाएं, जिसमें तमिल है जो सबसे पहले बनी। उसके बाद संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2000